अब हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स की बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कोरोसिव नेचर। एसिड का नेचर कोरोसिव रहता है। आपने बायो में भी ये टर्म पढ़ी है और केमिस्ट्री में भी ये सेम टर्म है कि एसिड एंड बेस दोनों ही सीवियर बर्न कर देते हैं स्किन पर। और अगर ये किसी क्लॉथ पर, वुड पर या मेटल पर कहीं पर भी अगर ये गिर जाएगा तो क्या होगा, इससे जो बॉडी है, अगर क्लॉथ जो हमारी बॉडी के ऊपर है तो पहले क्लॉथ जलेगा, फिर बॉडी बर्न हो जाएगी। वुड पर गिरेगा तो वुड भी खराब हो जाएगा, मेटल पर होगा तो मेटल आपके सामने रिएक्शन हम कर चुके हैं। तो इसीलिए इसका नेचर जो है वो कोरोसिव है। ये किसी भी इन तीनों चारों में से कोई भी अगर हम किसी का यूज करें, चाहे क्लॉथ हो, चाहे वुड हो, चाहे मेटल हो, चाहे स्किन हो, तो ये उसको ईट अप करेगा मटेरियल को, तो उसको करोड कर देगा। तो इसीलिए हम इसको ग्लास में या सिरेमिक कंटेनर्स में यूज करते हैं, इसको मेटल कंटेनर्स में यूज नहीं करते। तो मेटल कंटेनर में हम इसको नहीं रख सकते, इसका स्टोरेज जो है वो ग्लास और सिरेमिक कंटेनर में ही रहेगा। फिर कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं एसिड की। एसिड मैंने आपको शुरू में डेफिनेशन जब करवाई थी तो आपको बताया था कि एसिड जो है एचाइन रिलीज करते हैं और वाटर के अंदर ही ये एचाइन को रिलीज कर पाते हैं। जब तक वाटर नहीं होगा तब तक एचाइन भी ये रिलीज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं HCl की बात करूं तो HCl जो है वो H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है बट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। एंड H2SO4 जो है वो भी एसिड है, वो भी H पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव में डिवाइड हो जाता है। H2SO4 जो है H पॉजिटिव और SO4 में डिवाइड होकर के अपने एचाइन को रिलीज करता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन वाटर। तो ग्लूकोज और अल्कोहल क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं जब इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए, बट अगर हम उसी की जगह HCl या H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स वाटर के अंदर डाल दें तो वो गुड कंडक्टर बन जाता है। इसका रीजन ये है कि ग्लूकोज अल्कोहल कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड है। दो तरह के बॉन्ड आपने सुने होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एक आयनिक बॉन्ड होता है। तो ये कोवेलेंट बॉन्डेड है जिसकी वजह से एचाइन रिलीज ही नहीं होते और जब तक कोई फ्री आयन नहीं होगा तब तक वो अपना नेचर शो नहीं कर पाएंगे। सो ग्लूकोज अल्कोहल डू नॉट शो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन वाटर, बट रेन वाटर करता है। ऐसा क्यों? बिकॉज रेन वाटर होता तो प्योर है बट आते आते उसके अंदर क्या ऐड हो जाता है, उसके अंदर गैसेस ऐड हो जाती हैं जिसकी वजह से एसिड रेन बन जाती है। अब आपको पता है कि वाटर भी है, एसिड भी है, तो एचाइन डिसोसिएट होंगे ही होंगे और जैसे ही एचाइन उसमें आ जाएंगे तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। सो रेन वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात करते हैं इफेक्ट ऑफ वाटर इन डिसोसिएशन ऑफ एसिड। एसिड के डिसोसिएशन में वाटर का क्या इफेक्ट है? आपको पता है कि वाटर की एब्सेंस में कभी भी एसिड अपने एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं कर पाता बिकॉज उसमें एचाइन नहीं होते। तो अपने एचाइन के वजह ना होने की वजह से वो गुड कंडक्टर या एसिडिक बिहेवियर अपना शो नहीं करता। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है कि हम NaCl लेते हैं और उसमें H2SO4 एसिड को ऐड करते हैं तो NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि गैसियस फॉर्म में बाहर निकलता है। यहाँ देखिए ध्यान से जी लगाया मैंने, ये गैसियस फॉर्म में बाहर निकलता है। लेकिन जब ये बाहर निकलता है तो हम इसके ऊपर एक लिटमस पेपर रखते हैं, वो भी ड्राई लिटमस पेपर। तो ड्राई लिटमस पेपर रखा, गैस की फॉर्म में निकल रहा है तो इसमें कोई हमने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा जिससे अपने बिहेवियर को शो कर सके, कोई मीडियम नहीं मिला उसको जिसकी वजह से ये अपने एच आयन को रिलीज कर सके। तो ये क्या होगा, HCl जो है वो लिटमस पेपर के साथ कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। और इफेक्ट अगर शो नहीं होगा तो लिटमस पेपर के भी ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया तो हम लिटमस पेपर को थोड़ा सा मॉइस्ट कर लेते हैं। मॉइस्ट करने से क्या होगा, HCl जो है वो अपने H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा और ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द एक्टिविटी। सो ड्राई HCl डोंट शो acidic behavior but in the presence of water it shows the acidic behavior. Next topic is dilution of acid and effect on H positive ions. कि एसिड को डाइल्यूट करने पर H पॉजिटिव आयंस पर क्या इफेक्ट आएंगे।
अब आप नेचुरल सी बात है, खुद भी समझ सकते हैं कि अगर हमने 1 चम्मच शुगर को लिया, उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो अब हमने क्या किया, उस 1 ग्लास ऑफ वाटर के अंदर हमने 1 ग्लास ऑफ वाटर और ऐड कर दिया। मीन्स अब वाटर के जो ग्लास हैं वो 2 हो चुके हैं। मीन्स लेकिन चम्मच कितनी है अभी भी, एक ही शुगर की स्पून जो हमने ली थी, शुगर स्पून, वो 1 ही है, लेकिन हमने वाटर उसमें क्या कर दिया, और ऐड कर दिया। दैट मीन्स हमने एसिड को क्या कर दिया, और डाइल्यूट कर दिया। हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हमने एग्जांपल एसिड का लिया है, वहां मैं वाटर का ले रहा हूं, तो वाटर हमने बढ़ा दिया तो शुगर की अमाउंट उसमें कंपैरेटिव कम हो गई, क्योंकि पहले 1 ग्लास में 1 चम्मच चीनी थी, अब 2 ग्लास में 1 चम्मच चीनी है। सिमिलरली अगर एसिड की अमाउंट घटती जाएगी तो एच आयन पहले जितने थे, एच आयन तो अभी भी उतने ही है। दैट मीन्स इफ वी इंक्रीज द डाइल्यूशन देन इट विल डिक्रीज द एच पॉजिटिव आयंस। ये इसके बारे में था। नेक्स्ट इज द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। इसके बारे में, अब स्ट्रॉन्ग एंड वीक में क्या डिफरेंस है, आपने देखा कि एसिड उनको बोलते हैं जो एच आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन जो कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएं, कंप्लीटली मीन्स जो कंप्लीट HNO3 जितना भी अमाउंट में लिया है वो कंप्लीट H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट कर दे, दैट मीन्स हम उस एसिड को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। जिनके 3 एग्जांपल मैंने लिखे हैं ये HCl, H2SO4 एंड HNO3। लेकिन वीक एसिड उनको बोलेंगे जो पार्शियली आयोनाइज हो, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। मैं कह दूं कि अगर 100% आपने एसिड लिया तो 70% आयोनाइज हुआ, 30% नहीं हो पाया, तो हम बोलेंगे पार्शियली आयोनाइज हुआ है, कंप्लीटली नहीं हुआ। तो ऐसे एसिड को हम बोलेंगे वीक एसिड, क्योंकि उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एच आयन आए। जैसे एग्जांपल CH3COOH, ये CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव में डिसोसिएट तो हो रहा है, लेकिन कंप्लीट डिसोसिएट ना होने की वजह से हम इसको नाम देंगे वीक एसिड। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसिड। इसी के साथ ये एसिड जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बेस करेंगे और साथ साथ कुछ पार्ट जो है वो सॉल्ट का करेंगे। थैंक यू वेरी मच।